नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आपको पता है हमारे कंप्यूटर की 6 क्लासें हो चुकी हैं, ओके। और ये 7वीं क्लास है। और अभी तक आपने वो पिछली 6 क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाओ और उन्हें देखो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? यह है कंप्यूटर प्रोग्राम, बी है सर्किटरी, सी है मानव मस्तिष्क, डी है रासायनिक संगठन यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क, ओके। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ए है स्वैप, बी है इंक्रीमेंट, सी है स्पॉन और डी है स्वार्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पॉन, ओके। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन, ओके। तीसरा क्वेश्चन, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो हमें बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ए है पाथ, बी है SLA, सी है बार्ड, डी है प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, ओके। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो हमें बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ओके। चौथा क्वेश्चन, कैच में से वर्ड को हटाते ही कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी का अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? ए है राइट थ्रू, बी है राइट बैक, सी है प्रोटेक्टेड राइट, सी है कैच राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट बैक, ओके। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी का अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं, ओके। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? ए है ट्रोजन हॉर्स, बी है वर्म, सी है क्रिस्टोक्लॉगर, डी है लॉजिक बॉम्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्म, ओके। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्म, ओके। छठा, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, ओके। छठा क्वेश्चन, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजी गई भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक बढ़ जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? ए है एक्सेस कंट्रोल, बी है कंजेशन, सी है एरर प्रोपेगेशन और डी है डेडलॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजेशन, ओके। नेटवर्क के अंदर जब बहुत कंप्यूटर द्वारा जब डाटा भेजा जाता है तो अत्यधिक ज़्यादा डाटा बढ़ जाता है तो उससे नेटवर्क नहीं दे पाता है, तो उसे कंजेशन कहते हैं, ओके। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? ए है लाइनक्स, बी है विंडोज़ 98, सी है C++ और डी है विंडोज 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C++, ओके। आठवां क्वेश्चन, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? ए है क्लाउड कंप्यूटिंग, बी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, सी है पैरेलल कंप्यूटिंग, डी है वर्चुअल कंप्यूटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ओके। नवा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं? ए है वर्चुअल मेमोरी, बी है कैश मेमोरी, सी है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और डी है मैन मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ओके। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएट मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं, ओके। 10वां क्वेश्चन, वीमैक्स का क्या अभिप्राय है? वीमैक्स की फुल फॉर्म क्या है, ओके। ए है वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, बी है वायर्ड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, सी है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस और डी है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ओके। वीमैक्स का अभिप्राय, इसका सी आंसर हो जाएगा, ओके। 11वां क्वेश्चन, गाइस इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यदि नहीं किया है तो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।
और अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और इन्हें देखो। ओके, पर पहले ये देखो 11 क्वेश्चन। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? ए है विषयक मानचित्र, बी है राजनीतिक मानचित्र, सी है वितरण मानचित्र और डी है उपयोग मानचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषयक मानचित्र। ओके, 12 क्वेश्चन। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? यह है टोकन, बी है बाइट, सी है वर्ड और डी है रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकन। ओके, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश मैसेज जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहलाता है, वो टोकन कहलाता है। ओके, 13 क्वेश्चन। यूडीपी क्या है? यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ओके, ए है कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल, बी है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, सी है यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल और डी है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ओके, यूडीपी की फुल फॉर्म कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ओके, 14 क्वेश्चन। यंत्रों की निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ए है पुनरावर्तक जिसे रिपीटर कहते हैं, बी है राउटर, सी है एप्लीकेशन गेटवे और डी है स्विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर। ओके, यंत्रों के निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राउटर। ओके, 15 क्वेश्चन। स्टेशनों के ग्रुप में फ्रेम को भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप में फ्रेम को भेजने को क्या कहते हैं? ए है सिंगल कास्टिंग, बी है स्प्रेडिंग, सी है मल्टी कास्टिंग, डी है कास्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी कास्टिंग। ओके, स्टेशनों के ग्रुप में फ्रेम को भेजने को मल्टी कास्टिंग कहते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए है डेटा की स्थिति, बी है रेफरेंस की स्थिति, सी है मेमोरी की स्थिति और डी है मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफरेंस की स्थिति। ओके, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैच मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, 17 क्वेश्चन। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? ए है इंटेंशन, बी है एक्सटेंशन, सी है बैकअप और डी है एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन। ओके, किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को एक्सटेंशन कहते हैं। ओके, 18 क्वेश्चन। डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए है परिशोधन, बी है प्रवर्धन, सी है अधिमिश्रण और डी है निस्यंदन फिल्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिशोधन। ओके, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिशोधन। ओके, 19वां क्वेश्चन। रजिस्ट्री में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? रजिस्ट्री में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ए है बिट ऑपरेशन, बी है मैक्रो ऑपरेशन, सी है माइक्रो ऑपरेशन, डी है बाइट ऑपरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑपरेशन। ओके, रजिस्ट्री में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? यह डायोड, बी है ट्रायोड, सी है ट्रांसफार्मर, डी है ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ओके, तो गाइस ये टोटल अपने 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और हाँ, अभी तक आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और उन्हें देखो। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पढ़ लो, आपका कुछ ज़्यादा भला हो जाएगा मेरे से ज़्यादा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।